Assalamu alaikum dear students, we will discuss factor and multiples activity exercise 2b question number 6 a, b and c part. First of all, question number 6 using division method find HCF of the following. लास्ट लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड ऑफ HCF. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, 93 एंड 54. थ्री वैल्यूज़ हैं. पहले फर्स्ट टू वैल्यूज़ को हम वो मालूम करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाली के साथ डिवाइड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 39 हमने बाहर रखा है और 93 जो है वो हमारे पास अंदर गई है रकम. अब 39 टू द 78 होता है, तो 78 हमने लिख दिया यहाँ पे. अब 9 में से 1 हम कैरी लेंगे 3 के ऊपर, तो ये 13 बन गए. 13 में से 8 हमारे पास कट किया हमने, तो हमारे पास 5 रह गया. अब 8 में से 7 कट करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा. अब ये जो 15 है वो हम बाहर रखेंगे और जो पिछली रकम होगी वो हम आगे जो है उसके ब्रैकेट्स के अंदर लेते जाएंगे. अब 15 जो है 15 को आप टेबल पढ़ेंगे तो 15 टू द 30. अब 3 में से 3 को माइनस किया तो 0 होता है. 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9. अब 9 जो है हमारे पास बाहर है और 15 हमारे पास अंदर है. अब देखें 9 1 दा 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 बच जाएगा. अब 6 1 दा 6, 9 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास 3 रह गया. इसी तरह लास्ट पे हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू थी वो 6 थी, वो 6 अंदर चली गई. 3 टू द 6. अब हमारे पास आंसर क्या आया है 3. अब 3 को हम बाहर रखेंगे और लास्ट वाली हमारी जो वैल्यू थी हम उसको अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे. अब 3 1 दा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा. अब ये 4 जो है वो हमारे पास नीचे आ गया. अब ये टोटल बन गया हमारे पास 24. 3 8 दा 24, तो ये सोल्व हो गया. अब देखें कि 3 के टेबल में ही सारा सोल्व हुआ, ये भी 3 के टेबल में सोल्व हुआ, तो हम इसका आंसर निकलेगा. हैंस HCF ऑफ 39, 93 एंड 54 इज़ 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी वाला 48, 56 एंड 63. अब हम पहली दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट हम जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाली के साथ डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 48 को बाहर रखा, 56 अंदर. अब 48 1 दा 48. अब इधर से हमने इधर कट करके 1 कैरी ले गए तो हमारे पास बच गया 16 हो गए. 16 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 8. अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, वो उसका कोई 0 हम नहीं लिखते जो फर्स्ट पे वैल्यू होती है. अब ये जो 48 था वो हम ले जाएंगे यहाँ पे. 48 अंदर आ गया. 8 6 48, ये सॉल्व हो गया. अब आंसर क्या है हमारे पास 48, सिर्फ 8 आया है. अब इस 8 को हम नेक्स्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे. 8 8 दा 68 जो है वो हमने अंदर रखा था और 8 8 दा 64. अब 8 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आया 4. अब ये 8 जो है हम अंदर ले जाएंगे. अब जो हमारे पास पीछे आंसर है वो 4 है. 4 टू द 8, तो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या है 4. हैंस HCF ऑफ 48, 56 एंड 68 इज़ 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह सी वाला 72, 96, 36. फर्स्ट टू वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. 72 बाहर है हमारे पास और 96 हमारे पास अंदर है. अब 72 1 दा 72. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा. 9 में से 7 निकालेंगे तो 2. अब 24 जो है हमारे पास बाहर वाली वैल्यू है और अंदर वाली वैल्यू है 72. अब 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा. तो ये हमारे पास सोल्व किसने किया है 24 ने. अब 24 बाहर रहेगी और थर्ड वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास अंदर चली जाएगी. 24 1 दा 24. 6 में से 4 निकालेंगे तो 2. 3 में से 2 निकालेंगे तो 1. अब ये टोटल हो गया 12 और ये 24 जो है हमारे पास अंदर चली जाएगी वैल्यू. अब 12 टू द 24, इसको भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा. हैंस सेम वही आएगा. HCF ऑफ 72, 96, 36 इज़ 12 इज़ आंसर. सो अल्लाह हाफिज़.